दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं कॉमन नाउन। आशा करता हूँ पहला पार्ट 1 जरूर देखे होंगे, और पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 पार्ट 3 अगला जितना भी वीडियो आएगा समझ में नहीं आएगा। बेहतर ढंग से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और एकदम तैयार होकर पढ़िए और एक एक चीज सीखिए। मैं कह दे रहा हूँ एक बार इसको पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए क्वेश्चन जरूर बनेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जहां पर अब लगेगा कि नाउन खत्म। आरएल में हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन इज अ नेम, कहेंगे कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन इज अ नेम that common noun is a name that talks about talks about a race or community। क्या होता है इससे? यानी ये कॉमन नाउन किसी जाति या समुदाय का बात करता है, किसी जाति या समुदाय का बात करता है। कॉमन नाउन क्या है? जिससे किसी जाति या समुदाय का बात। जैसे मैं कहूं बुआ, तो बुआ से पूरे। मैं कहूं टाउन, मैं कहूं बुक, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन ये हो गया, तो क्या इससे क्वेश्चन बन जाएंगे कॉमन नाउन पर संबंधित? नहीं, कॉमन नाउन से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब तक हम कुछ इसके फैक्ट को नहीं बढ़िया से समझ लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कॉमन नाउन के फैक्ट का। फैक्ट्स ऑफ कॉमन नाउन। आपने प्रॉपर नाउन का फैक्ट पढ़ा था, आज कॉमन नाउन के फैक्ट की बात कर रहे हैं। पहला फैक्ट होता है, एक नंबर डाल के लिखते हैं कि a common noun is not a common noun is not a common noun is not capitalized a common noun is not capitalized unless it either begins a sentence or appear
इन अ टाइटल, इन अ टाइटल। क्या समझे? पहला फैक्ट कह रहा है कि यह कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा जब तक कि यह या तो वाक्य से शुरू ना हो या फिर या किसी का टाइटल ना बने। क्लियर? वहां था। दोनों के अंदर को समझते चलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इट इज यूज्ड, it is used both singular and plural forms। यानी यह जो कॉमन नाउन है उसका सिंगुलर फॉर्म भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। तीसरा फैक्ट कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन, a singular common noun can be used, a singular common noun can be used with any article। यानी तीसरा फैक्ट ये कह रहा है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो इसके साथ आर्टिकल आता है, कोई ना कोई आर्टिकल आता है। प्लूरल कॉमन नाउन, plural common noun can be used with the in specific context। यानी सीधे लिख देंगे, रिकॉर्ड लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। वाचो आप प्रैक्टिस करें। यहाँ कह रहा है कि कॉमन नाउन जब प्लूरल होगा तो आर्टिकल नहीं देता है, लेकिन जब वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल, केवल जो आर्टिकल लेता है वह द लेता है, वह द लेता है। यानी कह सकते हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन avoid article in general context। में सामान्य अर्थ में जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। तो एक झलक इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये ही मेन है, इसी पर फोकस करना। अगर ये क्लियर हो गया इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि कोई भी कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब वह या तो वाक्य शुरू हो रहा हो और कॉमन नाउन हो तो लिख सकते हैं। दूसरी बात, इट इज यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यह सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। अगला है अ सिंगुलर कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड विद एनी आर्टिकल। जब यह सिंगुलर होगा तो इसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। अ प्लूरल कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड विद द इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। प्लूरल जब होगा ये कॉमन नाउन तो खास अर्थ में ही
आर्टिकल लेगा वो भी सिर्फ आर्टिकल द लेगा। अगला है कि a plural common noun avoid article in general context, यानी जब कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो सामान्यतः आर्टिकल से बचता है। ये इसके फैक्ट हैं और इस फैक्ट को आपको माइंड में रखना है ताकि जब क्वेश्चन बने तो इसी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको अब यहाँ इस रूल को देखते हैं और इस रूल को फॉलो करते हैं। मैंने लिखा है कि जनरल कंटेक्स्ट और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है, इसके लिए मैं दो वाक्य आपको लिखने जा रहा हूँ। इस दो वाक्य को फॉलो करेंगे। इस दो वाक्य को फॉलो करेंगे तब समझ में आएगा कि जनरल क्या है, स्पेसिफिक क्या है। कहेंगे कि द parrots always copy human beings। अब वाक्य ऐसे मैंने दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि यह वाक्य गलत है या सही है। तो कह रहा है कि द पैरट्स ऑलवेज कॉपी ह्यूमन बीइंग, यानी कह रहा है कि तोते हमेशा मानव की नकल करते हैं। तो क्या दुनिया के सारे तोते मानव की नकल करते हैं कि एक तोता होता है या कुछ खास तोते होते हैं जो मानव की नकल करते हैं? तो आपका शायद जवाब होगा कि दुनिया के सारे तोते ही मानव की नकल करते हैं। तो जब सारे तोते मानव का नकल करते हैं इसका मतलब हो गया कि ये जनरल बात है, सामान्य बात है। तो सामान्य बात है, ध्यान देना है कि अब ये नाउन जो है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि ये नाउन कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। दूसरी बात देखेंगे कि यह प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। अब आप ध्यान देंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन जब सामान्य अर्थ में होता है तो क्या वो आर्टिकल लेता है? तो मैंने यहाँ लिखा है नहीं, यानी यह गलत है, यानी यह वाक्य आपका गलत है, क्योंकि यहाँ तोता का अर्थ जो कहा गया है वो सामान्य अर्थ में है। अगर इसे सही करना होगा तो क्या करेंगे? कहेंगे कि पैरट्स कहेंगे कि पैरट्स ऑलवेज कॉपी ह्यूमन बीइंग, यानी तोते हमेशा किसका नकल करते हैं? मानव का। तो ये देखिए प्लूरल है और सामान्य बात है तो आर्टिकल नहीं दिया, इसलिए बात सही हो गया। अब एक वाक्य और लिखता हूं और इसको आपको सिर्फ बता देना है कि गलत है या सही। मैं लिखूं कि सी हैज सीन द parrots in her garden। अब यहाँ वाक्य है कि she has seen the parrots in her garden, उसने तोतों को देखी है अपने बगीचे में। अब बात मैं कर रहा हूं कि यह ध्यान देना है, यह भी बाबू कॉमन नाउन है। दूसरी बात प्लूरल है, लेकिन अब यहाँ यह तोता जनरल है या स्पेसिफिक है ये समझना है। तो बात समझिए, क्या उसने तोतों को देखा तो तोते दुनिया के सारे वहां तोते थे या कुछ खास होंगे, 2, 4, 10, 2000 कुछ तोते होंगे ना, यानी स्पेसिफिक तोते होंगे, यानी निश्चित होंगे।
यानी कोई खास होंगे, यानी इसका मतलब हो गया कि यह वाक्य क्या है, करेक्ट है। अगर यहाँ से द उड़ा दिया जाए तो ये कॉमन एरर बनेगा और बड़ा विशाल कॉमन एरर बढ़ेगा। और बहुत से ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है, एनडीए वगैरह में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है। सामान्य सी बातें हैं लेकिन बड़े ठोस उड़ाने वाले हैं। आइए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। The dogs guard our houses. The dog guard our houses. और इस वाक्य को मैं सिर्फ पूछूं कि ये वाक्य सही है या गलत, तो आपका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि द डॉग गार्ड आवर हाउसेस। तो क्या कुछ ही क्या खास कुत्ते हैं जो अपने घरों की रक्षा करते हैं, यानी गार्ड करते हैं? तो नहीं, ये जनरल बात है। तो जनरल बात है, तो जनरल बात में ये प्लुरल है और एक कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जब प्लुरल हो और जनरल बात हो तो अपने साथ आर्टिकल क्या है, प्लुरल हो तो नहीं लेता है। यानी यह वाक्य क्या है, सरासर गलत है। इसको सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस। डॉग गार्ड आवर हाउसेस। क्लियर? अगर मैं इस पर एक एरर की बात करूं और मैं एक एरर में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिए आप पकड़ पाते हैं या नहीं। The teachers are supposed, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए का क्वेश्चन है। तो टू गाइड द students, नो एरर, ऐसे क्वेश्चन दे दिया मैं और मैं इसको ये कर दिया। चलिए, और बी, सी और डी, ये हो गया डी पार्ट, ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। आपको जवाब देना है 2 मिनट में कि क्या इस पार्ट में आंसर, मतलब आंसर क्या है इसका, देखेंगे और जवाब देंगे। समझ में आया? नहीं आया? आंसर देखते हैं, अगर आ गया है तो बेहतर है। कह रहा था टीचर्स आर सपोज्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स। यहां बात करो तो द टीचर्स यानी प्लुरल हो गया, प्लुरल के साथ वर्ब भी प्लुरल, वहां जाना नहीं है, ध्यान देना है। कॉमन नाउन भी है और टीचर्स आर, तो क्या खासी टीचर हैं जो अपने स्टूडेंटों को, यहां से तो मिटाओ, इसको मिटाएंगे, अब बनेगा यानी ए बी सी और डी, ए बी सी डी। हाँ, ए बी और सी से नहीं लिखेंगे, कुछ दूसरे ढंग से पूछा है उसमें। कह रहा है कि द टीचर्स आर सपोज टू गाइड स्टूडेंट्स, नो एरर। अब बताएंगे कि यहाँ गलती क्या है।
तो यहाँ इसमें आंसर होगा ए। क्यों आंसर होगा? क्योंकि ये सामान्य बात है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंटों को गाइड करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही टीचर है जो गाइड करते हैं। तो ये स्पेस जब प्लुरल है तब न यहाँ द आएगा, तो स्पेसिफिक में आएगा न जनरल में। तो जनरल में इसको बनाना होगा तो यहाँ से द हटाना होगा। ये क्या हो जाएगा? टीचर्स। द टीचर के स्थान पर क्या हो जाएगा? यानी द टीचर्स के स्थान पर टीचर होगा। क्लियर? ये रहा आपका कॉमन नाउन से संबंधित पैरा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, यहाँ सीरीज करवाऊंगा। पहले पूरा पढ़ा। आइए अब मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तो पहले इसको लिखते हैं कि मटेरियल नाउन इज raw material. Material noun is a raw material that the things that the things are made of। और अगर मेड भी फ्रॉम भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है बाकी। यानी मटेरियल नाउन एक रॉ मटेरियल है, यानी जिससे किसी दूसरे चीज का निर्माण हो सके वह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जिससे किसी दूसरे चीज का निर्माण हो सके। नामों में से वैसा नाम जिससे किसी दूसरे चीज का निर्माण हो सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सामान्य बातें इसको समझना है। जैसे मैं कहूँ गोल्ड, गोल्ड से भी कुछ बन सकता है नहीं? वाटर, ब्रेड, स्टोन, salt, मिल्क, etc। ये सारे नाउन देख रहे हैं, ये ऐसे नाउन हैं जिससे किसी दूसरे चीज का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। आइए अब क्योंकि हमें कॉमन एरर का भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पकड़ना है, इसलिए इसके फैक्ट की बात करेंगे कि फैक्ट क्या होता है। होगा फैक्ट्स ऑफ मटेरियल नाउन। फैक्ट्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल नाउन का फैक्ट्स क्या है? तो कहेंगे इट इज सिंगुलर and gets singular verb। सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है।
यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा, इट हैज नो आर्टिकल विद इटसेल्फ। यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। तीसरा, इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। कभी भी इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। क्लियर? क्या है कि it is always wet. It is always wet or measured. यह तौला और मापा जा सकता है। क्लियर है? इसके फैक्ट हैं। इस फैक्ट को ध्यान से देखना है कि यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी इसके अंत में एस या ईएस आप नहीं लगा सकते। यह हमेशा मापा या तौला जा सकता है। यहाँ बात करेंगे जनरल कंटेक्स्ट और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। पहला, ए एम या द नहीं आता इसके साथ। ए एम द नहीं आता। दूसरी बात, सिंगुलर, यह जो होता है वह सिंगुलर होता है। यहाँ स्पेसिफिक में जब ये जाता है तो द लेता है। ये स्पेसिफिक में जब जाता है तो द लेता है। क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चन इस पर हम लोग फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया कि द मिल्क इज व्हाइट। द मिल्क इज व्हाइट। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि मिल्क इज व्हाइट। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि the
मिल्क इज हॉट। और क्वेश्चन दे दे कि the water is tasteless। और बात किया जाए कि इसमें कौन सा बात सही है और कौन सा गलत। तो देखते हैं। पहला है कि द मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। यह सामान्य बात है, जनरल बात है। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ मिल्क सफेद होता है और इंग्लैंड में मिल्क पीला होता है, ऐसा नहीं है। तो मिल्क ये सामान्य बात है और ये मटेरियल नाउन है। तो सामान्य बात में मटेरियल नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, वाक्य हो गया। कहेंगे मिल्क इज वाइट, ये सही हो गया, दूध सफेद होता है। अगला है द मिल्क इज हॉट। अब यहाँ ये बात गलत है, यहाँ यह गलत नहीं है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये मिल्क गर्म है, कैसे पता चला? तो कुछ दूध होगा जिसको अगला छुआ होगा, तब उसको पता चला होगा कि ये मिल्क क्या है, गर्म है। तो ये खास दूध की बात में बात कर रहा, पूरे दूध की बात नहीं हो रही है। यहाँ खास दूध कहीं रखा गया है, उसके बारे में बोला जा रहा है, इसलिए ये बात सही है। अगला है द वाटर इज टेस्टलेस। पानी क्या है? टेस्टलेस है। तो कैसे पता चला टेस्टलेस है? पूरे पानी की तो बात नहीं हो रही है, कुछ पानी हमने लिया और उसको पिया, जब पिए तो पता चला कि ये क्या है, टेस्टलेस है, यानी यह भी बात सही है। तो जब तक आप इस दोनों के इस रूप को नहीं समझेंगे नहीं, तब तक दिक्कत होगा। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि कब यह जनरल बात है और कब यह